हेलो स्टूडेंट्स, तो आज नया टॉपिक हम पढ़ेंगे दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। तो दो फलन किस तरह से कि एक फलन f(x) है और दूसरा फलन f(2x) है और दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका हमें समाकलन करना है। तो फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट फलन को आगे रखेंगे और दूसरे का समाकलन करेंगे माइनस उसके बाद जो पहला था उसका अपलन करेंगे और मल्टीप्लाई में जो दूसरा था उसका समाकलन। ये एक पार्ट है तो इसको पहले सॉल्व करके तब लास्ट में समाकलन किया जाएगा। ये इस तरह से फॉर्मूला है। अब ये अप्लाई कहां होता है उसको समझना है, ठीक है। तो अब तक जो फलन पढ़े थे हमने जिसका समाकलन किया था वो इस तरह कहते हैं जैसे समाकलन log x अपॉन x dx। तो इसको कैसे क्या लिख सकते हैं हम log x मल्टीप्लाई 1 अपॉन x fx, ठीक है। अब तक हमने ये पढ़ा था कि अगर ये हमारा fx है और ये हमें पता है इसका अवकलन है f dx, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से कि fx f डैश x dx। तो अब तक जो पार्ट आता था वो ये था कि फलन के साथ उसका अवकलन होता है। तो उस टाइम क्या करते हैं, यदि किसी फलन fx का अवकलन f डैश x, जो फलन fx है उसका अवकलन f डैश x dx है, अगर वो जो dx ये है उसका उसके साथ गुणा में है तो उस fx को हम t मान के सॉल्व करते थे, ठीक है ना। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे ये क्वेश्चन इस तरह का था कि फलन साथ में उसका अवकलन वो जो dx के साथ इसमें है गुणा, तो उस टाइम तो समझ में आया कि हाँ इसको fx को t रख दो, आगे ये फॉर्मेट में जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर एक ऐसा फलन आ जाए जैसे log x, तो log x है उसका अवकलन होता है 1 अपॉन x, इस log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x की जगह क्या है, इधर x है गुणा में किसके साथ, dx के साथ जो गुणा में है। ये दो पार्ट अगर इसका अवकलन ना तो ये है और ना इसका अवकलन ये है, तो इस वाले केस में हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इस फॉर्मूले कि जब एक दो फलन मल्टीप्लाई में हो एक दूसरे का अवकलन ना हो जो dx के साथ अवकलन दे, dx के साथ एक दूसरे का अवकलन नहीं, उस केस में इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। और जब अवकलन होता है तो उस पार्ट को t मान लेते हैं जिसका अवकलन dx के साथ गुणा में होता है। अब इस फॉर्मूले को इस तरह के फल जो हमारे फलन होंगे उसका समाकलन होगा उसमें यूज करेंगे। तो किस तरह से यूज करते हैं, जैसे अब इसमें ही माने हम तो आगे ये समझना था कि जब ये दो फलन गुणा में है और एक दूसरे के अवकलन देने के साथ dx के साथ गुणा में नहीं आता अवकलन का, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि ना तो x का अवकलन 1 होता है वो और log x का ये होता है। तो इस तरह से हमें दो फलन ऐसे हैं जो एक दूसरे के अवकलन नहीं है, उस केस में हमें इसका यूज करना है। अब प्रॉब्लम ये रहती है कि इन दोनों में से किसको फर्स्ट माने हम और किसको सेकंड माने, जिससे आसानी से ये हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए एक मेथड बनाया गया कि प्रथम और द्वितीय फलन आइलेट के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो आइलेट क्या है, तो आइलेट में जो आई है वो इनवर्स को निरूपित करता है और इनवर्स में कौन कौन से फलन आते हैं, sin इनवर्स x है, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। अगर ये फलन आता है किसी के साथ, ठीक है ना, तो पहले इसको फर्स्ट माना जाएगा क्योंकि इसमें ये नियम है कि आइलेट में जो भी पहले आएगा उसे प्रथम मानते हैं, ठीक है ना। तो आइलेट में आई इनवर्स वाला सिस्टम है तो इनवर्स का कोई फलन आ जाएगा। जैसे अगर हमें क्वेश्चन में ये दे दी जाए कि x sin इनवर्स x, तो इसको किसको फर्स्ट मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे, ठीक है ना। अब आगे और समझना है कि जैसे a का मतलब है log, तो अगर किसी फलन में log आया, जैसे इस फलन में log आ रहा है, ठीक है ना, तो log जो पहले है तो इसलिए इसको क्या मानेंगे हम फर्स्ट और इसको क्या मानेंगे हम सेकंड, ठीक है। थर्ड पार्ट है a का मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब बहुपद। जैसे ये x है ये क्या है, एक अलजेब्रा, ठीक है ना, बहुपद है, और ये क्या है log x। तो इन दोनों में से ये हमारा l ये है a, तो l और a में से जो पहले आएगा वो पहले क्या आ रहा है l, तो l को क्या मानेंगे फर्स्ट। इस तरह से अगर हमारा t आ जाता है किसी के साथ हम t लेंगे, ठीक है। अगर अगला फंक्शन हम ले लें
कि समाकलन e की पावर x sin x, e की पावर x sin x dx। तो e की पावर x क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये क्या है? सबसे लास्ट में e है, तो इसको सबसे लास्ट मानेंगे और इससे पहले जो भी आता है वो t a l i वो आ सकता है, उसको फर्स्ट मानेंगे। तो इसमें sin x को ये जो t है और ये e है, और t क्या आता है इसमें पहले और e क्या आता है बाद में। तो पहला किसको मानेंगे? sin x को, और दूसरा क्या मानेंगे? e पावर x। तो इस तरह से इसमें फर्स्ट सेकंड माना जाता है। फर्स्ट सेकंड निर्धारित होने पे अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसको समझना। जैसे हम ले ले समाकलन x log x dx, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला स्टेप है इसमें, तो आयत के आधार पर यह निर्धारित करना है किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने। इसको कहते हैं हम l, इसको कहते हैं a। तो l पहले आया हुआ है, a बाद में, तो ये फर्स्ट माना जाएगा और ये हमारा सेकंड माना जाएगा। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रथम को और फर्स्ट को रखना है, तो फर्स्ट आगे रखा जाएगा। फर्स्ट क्या है? log x को आगे रखा जाएगा और समाकलन किसका होगा? दूसरे का। दूसरा फलन क्या है? x का यहां समाकलन करते हैं। आगे क्या है? माइनस, तो यहां माइनस लगेगा और समाकलन किया जाएगा किसका? तो इसके लिए आगे ध्यान रखना है कि जो पहला था उसका अवकलन। तो फर्स्ट क्या, इसका अवकलन क्या होगा? d अपॉन dx log x, ये इसका अवकलन होगा। मल्टीप्लाई क्या लिखना है? जो पहला पार्ट है इसका अवकलन, ठीक है ना। तो ये सेकंड पार्ट जो है उसका अवकलन करेंगे, समाकलन। पहले पार्ट का अवकलन किया और दूसरे पार्ट क्या करेंगे? समाकलन dx। तो ये क्लोज होगा और इसका जो कुछ रिजल्ट आएगा उसका अवकलन समाकलन करेंगे। जो कुछ रिजल्ट आएगा ये उसका क्या करेंगे लास्ट में हम? समाकलन। तो हल करते हैं, तो log x अपनी जगह आया और x का क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अपनी जगह। अब इसका अवकलन क्या होगा? समाकलन का साइन ये लगाएंगे, इसका अवकलन 1 अपॉन x मल्टीप्लाई इसका समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2 और ये dx। 8x से 1x कट जाएगा, ये बचेगा x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा log x। आगे करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा log x मल्टीप्लाई में x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। आगे माइनस समाकलन, ये जो बचा है वो 1/2 संख्या आगे आ जाएगी और x बचा, तो 1/2 इधर आ जाएगा और x dx, इसका समाकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर अपॉन 2 log x तो इधर आ जाएगा, माइनस 1/2 इसका अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर cos x dx का समाकलन करना है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड डिसाइड करेंगे। cos x क्या होता है? हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक t, और x स्क्वायर क्या होता है? अलजेब्रा a। तो आइलेट में a और t में a पहले आता है, इसके लिए इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। आगे फर्स्ट को रखते हैं, तो फॉर्मूला है फर्स्ट को आगे रखा जाएगा, फर्स्ट आगे रखा गया, ठीक है। और साथ में सेकंड का समाकलन dx माइनस, अब समाकलन का साइन, उसके बाद पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन dx। आगे x स्क्वायर अपनी जगह, cos x का sin x समाकलन होता है, माइनस अपनी जगह। अब इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर का 2x अवकलन और इसका इस sin x समाकलन dx। आगे अब इस 2 संख्या को आगे ले आएंगे तो ये फॉर्मेट बन जाएगा x स्क्वायर sin x अपनी जगह माइनस 2x sin x dx, ये बचेगा। अब कि इसमें अगर हमारा x sin x dx आया है तो इसमें डिसाइड होगा कि इसको फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने। तो ये हमारा क्या है? a और ये t है, फिर उसी नियम से आइडेंटिटी के आधार पर ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, फिर नियम लगाएंगे कि ये फर्स्ट आया और ये हमारा सेकंड, और सेकंड का समाकलन हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट रखा हमने x और sin x सेकंड, उसका समाकलन किया और फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उसका समाकलन करना। तो आगे सॉल्व करेंगे
sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो x अपनी जगह, sin का माइनस cos x, माइनस अपनी जगह और इसका अवकलन 1 मल्टीप्लाई sin x का माइनस cos x dx। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2 अपनी जगह, ये हो जाएगा माइनस x cos x और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा प्लस का हो जाएगा और cos का क्या होता है sin x प्लस c, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x स्क्वायर sin x, दूसरे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x cos x और ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाकलन tan इनवर्स x dx। तो जब भी हमारा इनवर्स पार्ट आता है समाकलन में, अगर वो सब्स्टिट्यूट हो जाए मतलब प्रतिस्थापित हो जाए तो आसान रहती। अगर सब्स्टिट्यूट ना हो तो उस टाइम क्या करते हैं, यदि किसी समाकलन में sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x आता हो तो उस समय tan इनवर्स x को t मान लेंगे, या sin इनवर्स x या किसी को भी, हमारा sin इनवर्स x आए उसको t मानना है, cos इनवर्स x आए उसको t मानना है, ठीक है ना। तो कोई आए उसको t मानने से समाकलन आसान हो जाता है। जैसे हम इसको करके दिखाते हैं, समझाते हैं तो कैसे आसान होता है कि जैसे में tan इनवर्स x को t माना और इनवर्स किसमें चला जाएगा tan, तो x बराबर क्या होगा tan t, इसका अवकलन किया x का dx, tan x का sec स्क्वायर t dt। अब इन दोनों के मान इसमें प्रतिस्थापित किए तो tan इनवर्स x क्या हो जाएगा t, तो ये पार्ट हुआ हमारा t और dx किसकी जगह आ जाएगा, dx जगह आएगा sec स्क्वायर t dt आ जाएगा। अब ये a है और ये t है, आइलेट के हिसाब से इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, और उसमें फॉर्मूला लगाएंगे अपना, तो पहला रखा जाएगा और सेकंड का समाकलन होगा माइनस समाकलन पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन का मल्टीप्लाई और बाद में समाकलन करना। तो ये tan t की जगह अपना t और sec स्क्वायर का tan x होता है माइनस अपनी जगह समाकलन t का 1 अवकलन मल्टीप्लाई में sec x स्क्वायर का tan x, tan t हो जाएगा sec स्क्वायर t का tan t dt। अब tan t का क्या होता है log sec t प्लस c, ठीक है। अब आगे समझना है कि ये हमने कन्वर्ट किया था t में, तो लाना किसमें x में, तो जो भी टर्म है उनको x वाला में क्रॉस करेंगे। तो हमारा t क्या है, t की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x रखा, और tan t क्या है, tan t मान कितना है x, तो x रखा, माइनस अपनी जगह log अपनी जगह। अब रहा बात sec t, तो sec t का फॉर्मूला पढ़ा है, sec t इक्वल क्या होता है अंडर रूट में आगे नेक्स्ट इसमें sec t है, तो sec t को कैसे कन्वर्ट करेंगे कि sec t इक्वल होता है अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर t, और tan x का वैल्यू क्या है x, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, तो sec t की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां हमने प्रतिस्थापित किया इसका मान। आगे अंडर रूट जो है की पावर क्या होती है 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा log में, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log a की पावर m क्या होता है m log a, तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे अंडर रूट हमारा क्या आ जाएगा 1/2 में, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।